साथियों, आज कांग्रेस का रामलीला मैदान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें आम भारतीयों को भी, हमारे और आप जैसे लोगों को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। आप भले कांग्रेस के मन से मत नहीं जाइए या कांग्रेस पार्टी से नहीं बोलिए, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ऐसा है कि ये हर घर को परेशान कर रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो हमारे गरीब वंचित लोग हैं, उसमें समझ लीजिए आटा, दाल, चावल, गेहूँ, रसोई गैस और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि आखिर वो अपने बच्चों को पाले तो कैसे पाले। तो नो डाउट आप कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए ज़रूर इस बात में बोले। अब महंगाई अगर आप देखेंगे तो किस तरह ये है महंगाई। आप जब पेट्रोल था 60 रुपये, 2014 में 60 रुपये पेट्रोल था, तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी सड़कों पे आ गई थी। और आज पेट्रोल की कीमत, आज मैंने खुद 106 रुपये का भराया है पेट्रोल की कीमत इतनी है। डीजल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गई है। एलपीजी गैस 1000 पार कर गया है। प्लेटफॉर्म टिकट देख लीजिए, जो पहले 5 रुपये था 50 रुपये हो गया। जो ट्रेन में प्लेटफॉर्म टिकट्स होते हैं रेलवे स्टेशन के, 5 से 50 रुपये हो गया है। अब दाल जो 70 से 80 रुपये में हमें मिल जाता था, अब 120 और 150 का है। 150 रुपये किलो का है। अब दाल बताइए, आम इंसान का एक प्रोटीन का ज़रूरी चीज़ होता है। अब ये आंकड़े मेरे पास जो हैं 2021 के हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ 2 रुपये सस्ता, 2 रुपये महंगा, इस तरह चीज़ें सब कुछ चल रहा है। अब इसमें देसी घी तो कोई क्या ही खाएगा, लेकिन फिर भी देसी 350 रुपये था, जो कि 550 रुपये है और अभी भी बढ़ी रहा है। सरसों तेल 52 रुपीज़ केजी, अब 150 रुपया केजी है। दूध सब देखिए, ये मैं आम चीज़ें ये बता रही हूँ। आम चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डेली रोज़मर्रा हमारे और आपकी चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें हैं जो डेली इंसान यूज़ करता है। तो अब दूध है, इसमें दूध 36 रुपये था, अब 56 रुपये किलो है, केजी है। इसी तरह अब देख लीजिए, प्याज 2013 में 24 रुपये किलो, अब 48 रुपीज़ है। ये 2021 का आंकड़ा बता रही हूँ, अभी और भी ज़्यादा है। अब मूंग की दाल 81 रुपीज़ केजी, अब 107 रुपये है। चाय जो आम नागरिक पीता था कहीं भी खड़े होकर के, अब चाय की दाम इतनी बढ़ गया कि लोग तो अब ये चाय लग्जरी मानने लगे हैं। जो आम लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो काम करते हैं, वो जरूर सोचते हैं एक कप चाय पी ले, लेकिन अब वो भी उस चीज पीने से कतराते हैं क्योंकि वो भी उनके घर का बैलेंस बिगाड़ रहा है। तो चाय 205 रुपये था, अब 238 रुपीज़ है, और भी डे बाई डे महंगा होता ही जा रहा है। 2014 में जब रसोई गैस की कीमत 410 रुपये थी, तब हाहाकार मचा दिया था बीजेपी ने। यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, स्मृति ईरानी चूड़ियाँ पहना रही हैं, रसोई गैस सर पे लेके बैठी हैं, प्याज आलू को गले में लपेट के बैठी हैं। लेकिन अब देखिए क्या बोल के आए थे मोदी जी और क्या कर रहे हैं वो। मतलब उन्होंने तो बोला था हम अच्छे दिन देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये अच्छे दिन है, ये उन्होंने हमें बहुत महंगे दिन दिए हैं। अब रसोई गैस की कीमत तो मैंने आपको बता ही दी है कि 1000 क्रॉस कर गया है। अब इसी तरह किसानों के लिए देखिए, एमएसपी मूल्य जो हर साल थोड़ा बढ़ रहा था या थोड़ा संतोषजनक था, और इस वजह से शायद किसान भी अपना आराम से या चुपचाप काम कर रहे थे, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो किसानों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है। उनकी एमएसपी भी 9.1 थी, 9.1 थी धान का, जो कि घट करके 5.2 हो गई है मोदी सरकार में। जो ज्वार का जो एमएसपी का कीमत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 11.55 वार्षिक वृद्धि दर मैं बता रही हूँ, वो घट गया 8.3। मक्का 10 रुपये था, अब वो 5.1 हो गया है। अरहर 12.2 था, 4.9 चला गया है। मूंग
12.6 था और 6.9 आ गया है। ये एमएसपी वार्षिक दर से वृद्धि थी उसकी, जो कि मोदी सरकार में हालत खराब कर दिया किसानों का। शायद इसी वजह से किसान भी अब सड़कों पे हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग महंगाई की बात कर चुके। अब अगर बेरोजगारी अगर हम लोग देखें तो बेरोजगारी तो इतनी बड़ी है कि 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेरोजगारी ने। 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया में बेरोजगारी ने। और सुनिए सब, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, हमारे बच्चे जो कोचिंग में जाते हैं और वहां पे करीब उनका सालाना 1.5 लाख खर्च होता है, 1.5 लाख खर्च होता है, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिल जाए। लेकिन जब रोजगार है ही नहीं, आपने सब कुछ बेच दिया है, आपने लोगों का जो आप उसके प्रति सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको आप वर्तमान सरकार ने बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने छोड़ दिया है, तो रोजगार कहां से आएगा? लेकिन बच्चे फिर भी लगे हुए हैं और 1.5 लाख हमेशा अपने कोचिंग पे सरकारी नौकरियों में जाने के लिए खर्च करते हैं। और बेरोजगारी की इंतहा तो इतनी हो गई है, ये सारी चीजें मेरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्ड में हैं। और अगर मुकदमा करना है तो इन न्यूज़पेपर्स और इन वेबसाइट पर मुकदमा कीजिए। मेरे ऊपर मुकदमा करने की बीजेपी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें बेरोजगारी की इंतहा देखिए कि 29.72 लाख बेरोजगार भागते भागते इतना थक गए कि उन्होंने रोजगार ही ढूंढना बंद कर दिया। जो किसान है वो सुसाइड रेट्स बढ़े हैं। अनएम्प्लॉयड जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनका भी आत्महत्या का दर बढ़ा है। 2020 का मेरे पास है ये डेटा, और इस वक्त और भी ज्यादा है। अब आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में आता है कि पूरे परिवार के साथ में आर्थिक तंगी के कारण पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया है। तो इस तरह आप पूरी फैमिली ने सुसाइड किया, तो घर घर तक आत्महत्या की जो ये बीमारी है, रोजगार नहीं होने की वजह से, खाना नहीं प्रोवाइड करने की वजह से, जिसका सीधा कारण महंगाई है और बेरोजगारी है। ये चीजें बढ़ रही हैं। तो इस चीज के लिए तो हर किसी को हर किसी का फेसबुक होता है, हर किसी का कुछ ना कुछ सोशल मीडिया हैंडल होता है, वहां जाके एक छोटा सा वीडियो बनाइए और डालिए बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में। साथियों, एक चीज और कि भक्त बहुत ज्यादा उछल रहे हैं कि हमारी जीडीपी अब 5वें नंबर की बन गई है। 5वें नंबर की हमारी जीडीपी हो गई है इंडिया में, और मोदी काल में इतना विकास हो गया। अब जरा बताइए, जो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थे 2013-14 तक, अब 9वें से उठ करके घिसक के 5वें पे पहुंच गए। तो ये हमारा डेवलपमेंट है या हम अंडर डेवलप जा रहे हैं? भक्तों का तो कमाल ही है, उछल रहे हैं वो लोग कि हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा ग्रोथ कर गई है कि हम लोग 5वें नंबर पे पहुंच गए। तो मैं बता दूं, हम लोग 2013-14 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थे भाई, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थे। अगर वही चीजें कंटिन्यू में चलती रहती तो आज हम लोग का कुछ और ही स्थिति होती। शायद हम लोग चीन को भी हटा देते उसके स्थान से, इतनी अच्छी हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन नहीं, भक्तों की बातें, गोदी मीडिया की बातें, यशस्वी प्रधानमंत्री, जहां पे इतने महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं। जहां पे सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं 50,000 के करीब में, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं। ऐसा लगता है कि उनकी मूर्ति ही बना के पूजी जाएगी, और उनके मंत्रीगण यशस्वी प्रधानमंत्री, समझ में नहीं आता उनका क्या करना चाहते। भाई, तुम लोग को पूजना है तो पूजो ना। लोगों में भी वही चीजें आप भर रहे हो। लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं। जब मोदी जी को यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में
उतारा गया था, उनका नाम प्रधानमंत्री के रूप में बढ़ाया जा रहा था, तो क्या किया गया था पता है? फेसबुक पे 20-20 हजार लेकर के, सोशल मीडिया पे 20-20 हजार लेकर के उनके नाम का मोदी गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। इवन मैं भी, मुझे ऐसा लगता था ये चाय वाले हैं तो हो सकता है देश के लिए और आम नागरिकों के लिए ऐसा करे, लेकिन ये चाय वाला तो वाकई सारे, ये चाय वाला तो हर किसी को चाय पीने से भी, चाय पीना भी उसका दूभर कर दिए हैं ये। तो भाई अब आप लोग अगर यशस्वी प्रधानमंत्री तो उनकी मूर्ति लगाइए और पूजिए। हम नागरिकों को इससे दिक्कत है और हम नागरिक ये यशस्वी प्रधानमंत्री तो नहीं ही कहेंगे। जिस तरह देश में जो स्थिति चल रही है, दलितों पे अत्याचार बढ़ा, दलित महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, दलित बच्चों पे अत्याचार बढ़ा। अब बोलेंगे कि क्या पहले नहीं था? अरे भाई था तो पहले, लेकिन आप क्या वही चीज चलाने के लिए आए थे या उसको हटाने के लिए आए थे? बताइए। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि आपने भी झेला हुआ है तो इन सब चीजों से आप देश को उबारेंगे, लेकिन आप तो देश को और गर्त में डाल रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।